और बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। सीएम त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में यह बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई। सीधे रुख करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो राज्य कैबिनेट की बैठक, सीएम त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई। जो कक्षा 8 की बच्चियां कक्षा 9 में जाती थी पास होके, उनको हम साइकिल के लिए जो प्लेन क्षेत्र था इसमें साइकिल देते थे, पहाड़ में हम उनको एक पैसा देते थे, एफडी के रूप में देते थे। अब हमने कहा कि दोनों जगह डीबीटी करेंगे, लेकिन वहाँ प्लेन में जो सुनिश्चित हो जाएगा कि वो उस पैसे से साइकिल खरीद लें। ठीक है। इसमें जो लाभार्थियों की संख्या के आधार पर मोटा मोटा जो 14,06,56,000 ये मोटा मोटा इतना खर्चे आने की संभावना है। ये तो अभी इस रूप में अलग अलग हैं। इसमें ये संख्या तो निकाली है कि कितना पैसा लगेगा। ये संख्या दी है कि इसमें हमारा जो खर्चा होगा वो 14,06,56,000 होगा। ये सभी बच्चियों को या केवल SC/ST बच्चों को? नहीं, सब लड़कियां जो पास कर, बालिका सभी को। ये है राज्य के समस्त शासकीय अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 8 उत्तीर्ण कर 9वीं में प्रवेश लेने वाले समस्त वर्गों की बालिका, सभी वर्ग। एक हमने एक योजना लाए थे कि GST में कि हम सामान लेते हैं तो GST का बिल लाओ और इनाम पाओ। उस योजना को अब वापस कर लिया। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395B के अंतर्गत पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड का जो वित्तीय वर्ष 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19 के वार्षिक लेखे वो विधानमंडल के पटल पर रखे जाएंगे। इसके लिए कैबिनेट में आया था, इसकी अनुमति दे दी गई है। ये 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 4 साल के पिटकुल वाले, ठीक है ना। दोबारा बोलूँ, पिटकुल के जो लेखे होते हैं 1 साल के, वो कैबिनेट में रखे, सदन में रखे जाएंगे। ये चाहिएगा तो ले चले। एक जो हमारे उत्तराखंड पुलिस आरक्षी और मुख्य आरक्षी की जो सेवा नियमावली 2021 उसके प्रख्यापन के संबंध में हम लोगों ने एक जो नियमावली है वो हम लेकर आए हैं। इसमें जो प्रमुख रूप से इसमें ये हम लोगों ने किया था कि जो अधीनस्थ पहले भर्ती करते थे वो हमने अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से की, वो लाए। तो वो सब जगह उसमें एक तो वो आ जाएगा, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी, वह स्पष्ट हो जाएगा। एक उसकी जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की नियमावली है वो उसमें ऐड करेंगे हम कि हमारी पदोन्नति कैसे की जाएगी, परित्याग कैसे किया जाएगा, अगर कोई नहीं लेता उसके साथ क्या होगा, उसकी ज्येष्ठता कैसे करेंगे, कनिष्ठता कैसे करेंगे। तो वो सारी इसकी एक प्रकार की वो नियमावली, अब चूँकि पहले वो भर्ती करते थे उनकी नियमावली थी, अब हमने इसको पिछली बार भर्ती का स्रोत चेंज किया था तो भर्ती के स्रोत में ही वो सारी चीज़ें हमने ऐड की है। हाँ, कांस्टेबल की होगी, लेकिन फिर प्रमोशन भी क्या रहता है मैं बताता हूँ। पहले हम इसको करते थे पुलिस विभाग के माध्यम से, हमने कहा अधीनस्थ चयन सेवा आयोग करेगा, तो उसमें सारी चीज़ें ऐड करनी जरूरी थी, तो इसलिए वो नियमावली ले आए। अब हमारे पास नेक्स्ट है एक मंगलदीप स्कूल है अल्मोड़ा में। इसमें ये जो स्कूल है ये दिव्यांग बच्चों का है, दिव्यांग और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों का है। इनके के पास एक बहुत थोड़ी ज़मीन थी 0.04 हेक्टेयर, इसको हमने उनको दिया है। इसकी कॉस्ट 11,20,000 आंकी गई थी, इनसे नहीं लेंगे, इनको हमने निःशुल्क दिया है। ये जो ज़मीन थी ये शायद वन विभाग की थी।
ठीक है, ये थी स्कूल भवन गैराज निर्माण हेतु ग्राम खैताड़ी के गैर जमींदारी विनाश खतौली खसरा नंबर 32 के पैमासी खसरा नंबर इतने हेक्टेयर जो भूमि जेड जो श्रेणी 93 जेड बंजर काबिज आबाद बंजर भूमि थी गांव की ग्राम समाज, ये इनको हमने पैसा नहीं लिया, 11 लाख के लगभग दे दी। एक कारखाना अधिनियम के अंतर्गत एक छोटा सा संशोधन मुख्यमंत्री की विचलन से हो गया था, आज केवल कैबिनेट के सामने रखा है कि पहले जो ये कारखाने में पैसा जमा करते थे 10 साल के लिए, तो पहले जमा करना पड़ता, ऑनलाइन करने की सुविधा दे दी खाली। ये जो हमारे पास सामान्यतः क्या होता है, जो लाइसेंस का नवीनीकरण कराना, तो 10 साल के लिए कराया, उसका पैसा जमा कर दिया, पहले पैसा जमा करके फिर आते थे, अब ऑनलाइन सुविधा दे दी उनको सरल करने के लिए। आप 10 साल 5 साल 3 साल 8 साल 15 साल आने की जरूरत नहीं है। लो भाई, जो परिवहन विभाग है, प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग संशोधन नियमावली 2021, हाँ जी, जो उत्तराखंड परिवहन विभाग में प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग नियमावली में क्यों लेकर आए हम, इसमें केवल 2-3 चीज़ें हैं। इसमें जो प्रमुख रूप से बताने की है वो ये है कि वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक पहले नहीं होता था, एक ऐसा हम पद इसमें क्रिएट किया है, वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक, और इसमें जो 5 वर्ष की जो सेवा, प्रथम दिवस को 5 वर्ष की सेवा और अधीनस्थ पदों पर 12 वर्ष की सेवा, यानी पर्यवेक्षक के पद पर 5 वर्ष और बाकी पदों पर 12 वर्ष की कर लियो तो ज्येष्ठता के आधार पर उसकी पदोन्नति करेंगे। प्रमुख रूप से यही एक चीज़ लाया, बाकी वो अनुसूचित जाति जनजाति सामान्य वो सब नहीं, ये नहीं इसमें तो नहीं। नियमावली पहले थी, पहले नियमावली में ये नाम ये पद नहीं था, ये हमने ऐड किया इसमें बस। एक उत्तराखंड भाषा संस्थान अकादमी जो थी उसमें ढांचे के पुनर्निर्धारण से संबंधित थी, ये भी दोबारा लाने को कहा है। इसमें कहा कि इसमें और होमवर्क करके आ जाओ। उत्तराखंड भाषा संस्थान एवं अकादमियों के विभागीय ढांचे का पुनर्गठन, ये दोबारा आएगी। एनडीआरएफ को राज्य में अपना ऑफिस खोलने के लिए एक जगह देने की बात थी, तो इसमें आज विभाग ने इसको फाइनल कर दिया है। तो उसमें हमने जो फाइनल किया है उसमें 2 दी है। एक तो जो 75 एकड़ भूमि नैनीताल के जो हमारा टांडा वन क्षेत्र था उस भूमि को हम लोग देंगे, और अस्थायी ठहराव के लिए जो गदरपुर की चीनी मिल बंद पड़ी है उसको देंगे। इसमें जो प्रक्रिया होगी सर्किल रेट और वो सब इत्यादि सब होगी। हाँ, ना 75 एकड़ भूमि है वो सब ऐसा ना, जब तक वो बनेगा तब तक टेम्परेरी वो कहाँ रहेंगे। तो जो हमारा शुगर मिल था वो गदरपुर वाला जो बंद पड़ी वहाँ सहकारी चीनी मिल, उसका जो भवन इत्यादि है वो जिला अधिकारी जो किराए की दर तय करके वो 3 वर्ष के लिए वो दे देंगे। ओके, एक जो अभी पिछले दिनों भारत सरकार ने कहा था कि जो हमारी नगर निगम है उनको जो हम टैक्स लेते हैं वो सर्कल रेट पे जोड़िए। तो हमने अनुमति दे दी जोड़ने की कि जोड़ दीजिए, लेकिन टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए। ये साथ साथ हिदायत दे दी है कि इसमें 2 तरीके की व्यवस्था हम लोगों ने की है। एक तो जो 0.01 से 1% के मध्य, यानी जो नगर पालिका नगर निगम नगर पंचायत होंगी जो उनका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे
उसका सर्कल, मान लिया किसी का सर्कल रेट तय किया, भूमि का सर्कल रेट तय करने के बाद उसके मकान का पीडब्ल्यूडी के शेड्यूल रेट पे उसका डेप्रिसिएशन घटा दिया, जो बैठा और उसके आधार पर तय करेंगे तो वो 0.01 से और 1% के मध्य करना पड़ेगा उनको, वो नगर निगम अपने बोर्ड में लाएगा। लेकिन हमने साथ साथ कहा कि 5 वर्ष तक अगले जो वर्तमान रेट है उसमें किसी भी सूरत में 5% से ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। मान लिया किसी पर 100 रुपये है तो अगले साल वो 105 हो सकता है, उससे अगले साल वो 110 हो सकता है। 5% से ज़्यादा 5 वर्ष तक कोई बढ़ोतरी नहीं की जानी चाहिए। ये व्यवस्था कब से लागू आप कर रहे हैं? तत्काल? तो वो तो ये अध्यादेश लाए हम, विधानसभा में इसका अधिनियम पास हो जाएगा, उसके बाद गवर्नर के यहाँ जाएगा, वापस आएगा। अध्यादेश लाए हम दोनों के लिए। अभी समझ में आ गया? दोबारा बताना इसको। नगर पालिका नगर पंचायतों का अलग होता है, नगर निगम का अलग होता है, दोनों एक्ट अलग अलग है। प्रत्येक वर्ष वर्तमान में 2 व्यवस्था होगी। एक तो जब वो सर्कल रेट अपना करेंगे, बोर्ड में पास करेंगे, तो जो टोटल कॉस्ट होगी उसका 0.01 वो नगर निगम और नगर पालिका नगर पंचायत का बोर्ड तय करेगा अपने यहाँ क्या करना, और 1% इसके मध्य होगा उनका जो टोटल टैक्स होगा। लेकिन साथ साथ हमने कहा वर्तमान में जो टैक्स है अगले 5 वर्षों तक वो 5% से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। हाँ, लेकिन जहाँ कम हो जाएगा वो कम भी नहीं किया जाएगा, ये भी साथ साथ कहा है। मान लिया आज हमने सर्कल रेट के आधार पर तय कर दिया और सर्कल रेट पर तय करके किसी का 100 रुपये बैठा और वो 30 रुपये हो गया, तो 30 भी नहीं किया जाएगा, वो 100 रुपये तो रहेगा जो वर्तमान है, लेकिन बढ़ेगा केवल 5%, तो कम भी नहीं होगा और वो बढ़ेगा भी नहीं। लेकिन ये जोड़ना जरूरी था, इसके कारण काफ़ी चीज़ें भारत सरकार ने कहा था। अब आबकारी नीति हम लेकर आए हैं। आबकारी नीति में 2-3 चीज़ें प्रमुख है जो मैं बताना चाहता हूं। एक तो 2 साल के लिए दी जाएगी इस बार, हाँ 1 साल। लॉटरी से देते थे, इस बार ई टेंडरिंग से दी जाएगी। आवेदन शुल्क में 40,000 तो 50,000 किया गया है। देसी मदिरा की जो फुटकर दुकान है उसमें बियर की बिक्री को अनुमान्य कर दिया गया है। नए सिरे से सब दुकानों का जो राजस्व निर्धारित किया गया है, मतलब उसमें नीति में लाएगी, नए सिरे से सारा निर्धारित किया जाएगा। 40 से 50,000, लेकिन 2 साल के लिए कर दिया गया। ई टेंडरिंग की जाएगी। टारगेट ऐसा अभी तय होगा, लेकिन ये नीति बनी अभी, नीति के आधार पर कि नए सिरे से सारी दुकानों का राजस्व निश्चित किया जाएगा। इसके लिए जो अपना स्लैब है, स्लैब को भी पुनर्गठित किया जाएगा। एक्साइज ड्यूटी के आगमन हेतु जो स्लैब है वो किया जाएगा। अधिभार में बढ़ोतरी होगी। एमजीडी में प्रति बोतल वृद्धि की जाएगी। शराब ना महंगी होने की ना सस्ती होने की। ये महंगी सस्ती कहाँ से हो रही नीति बनाने में? महंगी सस्ती कहाँ से हो रही? हम लोग सब राज्यों को देख चले, शराब की नीति का मतलब राजस्व कमाना नहीं है, बल्कि अपितु सब कुछ एक निर्धारित रूप में हो, अवैध रूप से किसी का संचालन उसको बंद करने की व्यवस्था हो, इन्फोर्समेंट हो, ये सारी चीज़ें रहेगी।